मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय चलो हरि। बोले गणेश जी महाराज की। आनंद के दाता हो गजानन, आनंद के दाता हो गजानन, आनंद के दाता हो, आनंद के दाता हो गजानन, आनंद के दाता। सदन गज बदन विनायक, सीति सदन सीति सदन सीति सदन गज बदन विनायक, कृपा से भूषण दर्शन लायक, कृपा से भूषण दर्शन लायक, आनंद के दाता हो गजानन, आनंद के दाता हो, आनंद के दाता हो गजानन। आनंद के दाता हो गजानन, आनंद के दाता हो। इस श्लोक में पूरी कथा समाई हुई है। अगर इसका ठीक से विवेचन किया जाए तो पूरा सार इसमें आ गया। पहला श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। परमात्मा कैसे हैं? बोले सत्य हैं, चैतन्य है, आनंद स्वरूप, और इन तीनों को मिलाने से बना है सच्चिदानंद, जो सारी सृष्टि के उत्पन्न होने के कारण, जिससे सब उत्पन्न होते हैं और जिसमें ठहरे हैं और जिसमें सब विलीन होते हैं। इमान भूतानि जायन्ते, जिसमें सभी भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं, ठहरते हैं और फिर विलय हो जाते हैं। ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण जो
समस्त तापों का हरण करने वाले हैं, उनको हम नमन करते हैं। यं प्रभजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यास भगवान जिन्होंने बड़ी कृपा की, यह अनुपम ग्रंथ हम सबको दिया, जिससे तापत्रय की हानि होती है और आनंद की प्राप्ति होती है। तापत्रय माने 3 तरह के दुख होते हैं और कोई दुख नहीं होता। चाहे जिसको 3 ही प्रकार के कष्ट होंगे, या तो शरीर में कष्ट होगा, थोड़ा फुंसीता बुखार कुछ, और या तो ये देह के कष्ट हैं, और या तो दैवी कष्ट होते हैं, जैसे ओले गिर पड़े, बिजली गिर गई, ये होते हैं। अचानक पेड़ गिर गया ऊपर, ये दैविक और भौतिक जो संसार के जीवों के द्वारा कष्ट मिलता है, जैसे बिच्छू ने काट लिया, सांप ने काट लिया, किसी सिंह ने आक्रमण कर दिया, तो संसार के भूत प्राणियों के द्वारा जो कष्ट मिलता है उसे भौतिक ताप कहते हैं, भौतिक कष्ट। तो या तो देह में होगा, या तो प्राकृतिक दैवी कुछ होगा, और या तो संसार के किसी जीवधारी से कष्ट मिला होगा। बस 3 ही कष्ट हुआ करते हैं। तो तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का जो विनाश करने में समर्थ है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम नमन करते हैं। इस भागवत पुराण में पहले 2 कथाएं जो हैं, वो श्रीमद् भागवत की महिमा बताने के लिए, इसके सुनने से क्या होता है, क्या लाभ है इसके सुनने का, ये बताने के लिए पहली कथा ज्ञान भक्ति वैराग्य। ज्ञान भक्ति वैराग्य की कथा है। नारद जी एक बार चले जा रहे हैं, उदास मुख है उनका। अब नारद जी तो संत हैं, अब साधु भी दुखी हो, वो भी उदास हो, तो बात समझ में नहीं आती। गृहस्थ आदमी तो झंझटों में होता है, वो उदास दिख सकता है, दुखी दिख सकता है, लेकिन संत को कौन सा ऐसा क्यों उदास है? सनकादिक ऋषियों से भेंट हुई नारद जी की। ये 4 ऋषि थे, ये चारों हमेशा इकट्ठे ही रहते थे, बाल्यकाल से ही ज्ञान को प्राप्त थे। उनसे जब इनकी भेंट हुई, उन्होंने देखा तो वो कहते हैं, कथम ब्रह्मांदीन मुखम कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितं गम्यते ऋषि कुतश्चागमनं तव। कहते हैं, अरे मुनिवर, आप कैसे चिंता में ग्रसित हैं? कहाँ जा रहे हो बड़ी तेजी से, और आना कहाँ से हुआ आपका? देखो, संत को भी चिंता होती है, वो भी उदास होता है, सोचता है, लेकिन गृहस्थ की चिंता अलग है, संत की चिंता अलग है। गृहस्थियों की चिंता इसलिए होती है कि बच्चे की शादी कैसे होगी, ज्यादा धन कैसे आएगा, व्यापार कैसे बढ़ेगा, ये तमाम चिंताएं। लेकिन संत की जो चिंता होती है वो ये होती है कि समाज से बुराइयां कैसे दूर हो। ये इतने शराबी बढ़ गए हैं, इनका क्या किया जाए? इतना जुआ खेल के परिवार बर्बाद हो रहे हैं, क्या करें?
समाज में भक्ति कैसे बढ़े, समाज में ज्ञान कैसे फैले, समाज में वैराग्य कैसे उदय हो, ये चिंता होती है। विश्वामित्र जी को भी हुई थी। रामायण में लिखा, व्याधि तनय मन चिंता व्यापी, और हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। उन्हें भी चिंता। तो आज नारद जी चिंतित हैं। तो सनकादिक ऋषियों ने जब पूछा कि आप कैसे चिंतित हैं, तो नारद जी बताते हैं कि मैं पृथ्वी में भ्रमण करता हुआ चारों तरफ गया। घूमता घामता जब वृंदावन की तरफ आया, तो वहां मैंने देखा कि एक स्त्री जो सुंदर नवयुवती है और उसके पास दो आदमी लेटे हैं जो जर्जर हैं, बीमार जैसे हैं, कमजोर जैसे पड़े हैं। वो स्त्री रो रही है, उदास है, और उन दोनों के कभी पंखा झलती है, कभी पानी डालती है। तो नारद जी वहां पहुंचे और उन्होंने पूछा कि देवी तुम कौन हो और ये दोनों कौन हैं, ये कैसे निढाल पड़े हैं और अन्य स्त्रियां बैठी हैं, ये कौन है? तो वो कहती है, अहम भक्त रीति ख्याता इमौ में तनयो मता, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। वो कहती है मेरा नाम भक्ति है, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, काल के प्रभाव से ये कमजोर हो गए हैं। अब देखो, ज्ञान और भक्ति वैराग ये कोई आदमी नहीं होते, भक्ति कोई स्त्री नहीं है, न ज्ञान वैराग कोई आदमी है। लेकिन हमारी बुद्धि जो है किसी बात को समझती नहीं जब तक कि उसका रूप न दिखाई दे। इसीलिए तो हमें मंदिरों में मूर्ति की जरूरत पड़ती है, कम से कम दिखाए तो कुछ। तो इसलिए ग्रंथकर्ता ने उनका मूर्तमान रूप खड़ा किया, जैसे कि ये भक्ति हुई, जैसे कि ये ज्ञान हुआ, जैसे कि ये वैराग्य। अब देखो, वो कहती है कि मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई थी, द्रविड़ यानी दक्षिण भारत में, फिर कर्नाटक में बढ़ी, फिर गुजरात में मैं बूढ़ी हो गई। भक्ति कैसे बूढ़ी हो गई गुजरात में? अगर आज भी आप गुजरात में देखें तो आधा गुजरात तो कुछ ठीक है, लेकिन आधे गुजरात में गंडा, ताबीज, भूत प्रेत ये सब चीजों को मानने वाले बहुत। कोई किसी से झगड़ा करवा दे, किसी के घर में कुछ गड़बड़ फैला दे, ऐसा कोई कर सकता हो, भूत भगा सकता हो, अच्छी ताबीज बना सकता हो, तो वो कहेंगे ये सच्चा साधु है। तो भक्ति कहती हूँ वहां में बूढ़ी हो, क्योंकि ये भक्ति का बूढ़ापन, कमजोर होना। पर वहां से जब मैं चलती हुई वृंदावन आई, तो वृंदावन में मैं फिर से नवयुवती हो गई। वृंदावन में भक्ति जो है आज भी नाच रही है। अगर आप गए हो कभी वृंदावन तो वहां देखा होगा कि एक रिक्शे वाला भी आपको ये नहीं कहेगा कि बाबूजी एक तरफ हो जाओ या बहन जी एक तरफ हो जाओ, वो कहेंगे राधे राधे। पूरे ब्रह्मंडल में राधे राधे गूंज रहा है। तो ऐसी भक्ति भाव वहां पर फैला हुआ है। तो भक्ति कहती है जब मैं यहाँ आई तो मैं फिर से जवान हुई, लेकिन ये मेरे दोनों लड़के ज्ञान और वैराग ये कमजोर हैं।
होना तो ये चाहिए कि पहले माँ बूढ़ी होती, लेकिन ये पहले बूढ़े हो गए, तो इसलिए मैं दुखी हूं। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कथा का, कि अगर आपके जीवन में ज्ञान वैराग्य कमजोर हैं और भक्ति भक्ति भर है, तो भक्ति उदास है, शोभा को प्राप्त नहीं होती, वो दुखी है। वो तो ज्ञान वैराग्य के साथ ही शोभा को प्राप्त हो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो भक्ति की चर्चा तो बहुत करते हैं, पर ज्ञान की चर्चा करो तो नाराज हो जाते। अरे ये तीनों इकट्ठा रहने वाले हैं, कभी अलग नहीं होते हैं। भक्ति क्या है जानते हो? भक्ति माने होता है प्रेम। भक्ति का मूल, भक्ति की जड़ वो प्रेम है। तो मंदिरों में घंटियां बजाते हो, शंख बजाते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन अगर प्रेम नहीं जुड़ा है वहां जिसकी पूजा कर रहे हो, उसमें अगर प्रेम नहीं जुड़ा तो वो सारा हल्ला गुल्ला बेकार की बात है। भक्ति का मतलब है हृदय करुणा से भरा हुआ हो, हृदय प्रेम से भरा हुआ है। रामायण में कहा, मम गुण गावत पुलक शरीरा और गद गद कंठ नयन बह नीरा। भगवान का स्मरण करते हुए जिसके नेत्रों से आंसू आ जाते हैं, हृदय भर जाता है, गला भर जाता है, ऐसा प्रेम जब उमड़ता है, वो भक्त है, वो सच्चा रूप है भक्ति का। और भगवान तो करुणा के सागर हैं। अच्छा ये बताओ, कोई लड़का कितना भी खराब हो, लेकिन अगर किसी दिन वर्षों तक उपद्रव करने के बाद किसी भी दिन अगर वो हाथ जोड़कर रोता हुआ आ जाए और तुम्हारी गोद में सर रख दे, माता के चरणों में सर रख दे, या पिता की गोद में अपना सर रख दे, कह दे मैं बड़ा भागा हूँ, मैं बड़ा अपराधी हूँ, मैंने आपको बड़े कष्ट दिए हैं, अब मैं कहाँ जाऊं, आपके सिवा कोई नहीं है मेरा, कृपा करके मुझे क्षमा करो। अगर वो रोता हुआ ऐसा कहे तो क्या उसकी खोपड़ी में लात मार दोगे कि हाथ फेरोगे? अभी भी ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी अपना लोगे। तो संसारी रिश्ते से जो पिता बेटा हैं, जब उनका हृदय इतना है कि वो अपना लेंगे, तो परमात्मा तो जगत पिता कहे जाते हैं। उनके सामने कभी कह के तो देखो, अपना लिया जाता है। कभी जाकर कहो तो कि हे प्रभु, मैं जन्म जन्म का अपराधी तुम्हारी शरण में आ गया, अब मुझसे कुछ नहीं बन सकता है, आप ही जैसा चाहो, चाहे उबारो चाहे उठो, तो निश्चय जानो कि वो आपको अपना लेंगे। ये भक्ति का रूप है। और वैराग्य क्या है? वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि शान शौकत से नफरत हो जाए, रुपया पैसा से नफरत हो जाए, अच्छा खाने पीने से नफरत हो जाए, अच्छा पहनने से। ये वैराग्य नहीं हुआ। दूसरा पक्ष भी देखो, जिसे न धनवान होने में रुचि है और न गरीब होने में रुचि है, न जिसे सम्मान पाने में रुचि है, न अपमान मिलने में कोई रुचि है। दूसरा पक्ष भी, न ऐसे में कुछ हो रहा है उसको, न वैसे में, नहीं तो वो दूसरा पक्ष अगर हुआ। हमने बताया था कि एक बार कोई साधु लड़ गए थे हरिद्वार में, तो एक साधु बोला
जानते हो 50 लाख की संपत्ति में लात मार के साधु हुआ हूं, ऐसा वैसा साधु नहीं हूं। तो वो दूसरा बोला महाराज लात तुम्हारी ठीक से लगी नहीं अभी। पहले आपका मन इस बात का आनंद ले रहा था कि मैं 50 लाख का स्वामी, पहले इस बात की अकड़ थी। अब तुम्हारा मन इस बात का आनंद ले रहा है कि छोटा मोटा त्यागी थोड़ा, 50 लाख का त्यागी हूं। तो बात तो बराबर ही नहीं, उसमें भी अहंकार था, इसमें भी अहंकार था। इसलिए न भाव में न अभाव में, जो दोनों में रुचि नहीं रखता, बीच में खड़ा है, वो वैराग्य का रूप है। कबीरदास जी ने कहा, कबीरा खड़ा बाजार में पूछे सबकी खैर, और ना काबू से दोस्ती ना काबू से बैर। ना दोस्ती में रुचि है ना दुश्मनी में रुचि है, बीच में खड़ा है। और तौल जब भी अच्छी होती है जब कांटा बीच में हो। अगर एक तरफ झुक रहा है तो किसी न किसी को नुकसान हो रहा है, चाहे लेने वाले को चाहे देने वाले को। और जब बीच में कांटा है तो किसी को कोई हानि नहीं हो रहा है। इसी तरह से अच्छा आ जाए तो भी खुशी नहीं, बुरा आ जाए तो भी दुख नहीं। ऐसे रहना आ जाए जैसे बैंक में कैशियर रहता है, जो रुपए देता है लेता है। अगर कोई आया और 10 लाख जमा कर गया तो वो कैशियर गिन के रख लेगा, खुश नहीं होता कि 10 लाख अच्छे मिल गए। और कोई आके 10 लाख निकालेगा तो गिन के दे देगा, दुखी भी नहीं होगा कि ले गया 10 लाख, क्योंकि जानता है कि मेरा क्या ले जाता है, मेरा क्या होता है, सरकार का हो रहा है सब, जो कुछ काम हो रहा है, मैं तो बीच में हूँ बस। इसी तरह से जो कुछ आवे उसका स्वागत है, जो कुछ जाए खुशी खुशी विदा करो। यही वैराग्य का रूप है। इस तरह से उन्होंने ये वृत्तांत कहा। और वैराग्य के बारे में एक कीर्तन सुनाएंगे। यहाँ ना तो कुछ पराया है और ना कुछ अपना। अपना ना गिराना है, हो अपना ना गिराना है, नहीं जग अपनाना है। चल पंछी देश अपने, जहाँ आना न जाना है, अपना न गिराना है। अपना न गिराना है, नहीं जग अपनाना है। चलो पंछी के सपने, जहाँ आना न जाना है। यह रैना बसेरा है, जाना ही प्राप्त होगा। झूठे सब नाते हैं, कोई के